टावर ऑफ हनोई का प्रॉब्लम क्या था कि आपके पास 3 पैग्स हैं और उसके अंदर डिस्क्स हैं। एक इनिशियल पोजीशन है ऑफ द टावर और टास्क ये है कि आपने इस सारे स्टैक को इन सारी डिस्क्स को 1 से शिफ्ट करना है, लेट्स से 3 में, पैग नंबर 3 में, और 2 को आप एज एन इंटरमीडिएट पैग यूज कर सकते हैं टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। ठीक है, और उसमें रूल्स हैं कि एक वक्त में एक डिस्क मूव की जा सकती है, जो टॉप मोस्ट डिस्क होगी किसी स्टैक की सिर्फ वही मूव की जा सकती है, और जिस डिस्क को आप कहीं प्लेस करेंगे तो इट हैज टू बी स्मॉलर देन द वन ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पैग। ठीक है, तो उसको यूं लिखा हुआ है कि एंड दैट नो डिस्क इज एवर अलाउड टू बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर डिस्क। इनिशियली कितनी डिस्क्स है, इट इज अप टू द यूजर कि वो क्या रखता है। जो एप्लीकेशन हम करना चाहते हैं उसकी एक सिमुलेशन टावर्स ऑफ हनोई की सॉल्व करने की वो हमने देखी थी, उसको यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, इनिशियली सारे सारे डिस्क लेफ्ट पैग में हैं और फाइनली इसको राइट मोस्ट पैग में लेकर आना है, और इंटरम स्टोरेज के लिए, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम ये दरमियान वाला पैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि डिस्क्स हैं और स्टैक हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर और फिर कुछ फर्दर रूल्स है, तो इसको हम लोग स्टैक यूज करते हुए 3 स्टैक्स बना के बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एल्गोरिथम देख लेते हैं और फिर उसको यूज कर लेते हैं। ये आप लोगों को लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ था, इसके अंदर ये एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टावर्स ऑफ हनोई यूजिंग स्टैक, इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन दी है यहाँ पर C++ की। ठीक है, हम लोग इसको C में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये स्टैक यूजिंग एरेज हो रहे हैं और हम लोग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस बनाने होंगे। अच्छा, हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शंस बनाने होंगे? मिसाल के तौर पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया टावर ऑफ हिनोई का, जिसको आप एक इंटीजर वैल्यू दे दें, ये बताएगा कि कितनी डिस्क्स होंगी इनिशियली। ठीक है, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, एक लूप के अंदर उतनी डिस्क्स पुश कर रहा है ऑन टू टावर 1, यानी टावर 1 की जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको बना रहे हैं कि उसके अंदर 5 डिस्क्स हैं, 3 डिस्क्स हैं, 6 डिस्क्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली peg 1 is also a stack, peg 2 is a stack, peg 3 is a stack as well। उसके बाद फिर एक फंक्शन बनाया है मूव एंड शो का। ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये फंक्शन क्या कहता है, मूव एंड डिस्क्स फ्रॉम टावर 1 टू टावर 3 यूजिंग टावर 2 एज एन इंटरमीडिएट टावर। ठीक है, और उसके बाद ये मूव एंड शो का फंक्शन लिखा हुआ है, जो क्या कर रहा है कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, ये इस रिकर्जन का बेस केस है। ठीक है, इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो ये काम करे। क्या काम करना है कि मूव एंड शो को रिकर्सिवली कॉल किया विद n-1, और ये ए बी सी जिस ऑर्डर में गए थे उसको ए सी बी एक डिफरेंट ऑर्डर में दे दिया, और ये एक्चुअल शिफ्टिंग है। टावर ए की टॉप से एक वैल्यू को पॉप कराया है और उसको डी में डाल लिया, और उसके बाद जो वैल्यू डी में आई है इसको पुश करा दिया टावर बी में। ठीक है, तो एक वैल्यू उठाई टावर ए के टॉप से और उसको टावर बी में पुश कर दिया। ये चूंकि एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है, इसको आप इसको करके देख सकते हैं कि दिस वुड वर्क। हम इसी के लिए कोड लिख लेते हैं। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाते हैं टावर ऑफ हिनोई का, और ये C++ में है तो हम इसको अपने C के लिहाज से मॉडिफाई कर लेंगे। टावर ऑफ हिनोई फंक्शन का है, नाम है, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और इसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया, और
उसके बाद हमने क्या किया कि हमने पुश करना है। अब ये जो डॉट पुश वाला सिंटेक्स है ये तो C++ की वजह से है, हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हमें स्टैक बनाने पड़ेंगे 3 अदद स्टैक्स। ठीक है, और हमें देखना होगा कि हम स्टैक्स को किस तरह से एक्सेस करें, खासतौर पे जब हम रिकर्सिव फंक्शंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो शो से पहले हम यहाँ पर बल्कि इससे भी पहले हम 3 अदद स्टैक्स बना लेते हैं। हमने कहा कि स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक peg1 equals to null, peg2 और peg3। हमने ये क्या किया, we have created 3 empty stacks। ठीक हो गया, एक का नाम हमने peg1 रख दिया, एक का नाम peg2 रख दिया, एक का नाम peg3 रख दिया। इंटीजर d equals to n, d is greater than 0, d minus 1 और d minus minus और tower1 डॉट पुश कह रहा है, तो हम कहेंगे पुश, और पुश को हमने एड्रेस ऑफ peg1 दे दिया और डेटा उसके अंदर हमने d दे दिया। ठीक है, और चूंकि उसमें टर्मिनोलॉजी टावर की यूज कर रहा है, टावर्स ऑफ हेनोई है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके टावर1 कर देते हैं और टावर2 कर देते हैं और टावर3 कर देते हैं। टावर1। ठीक है, हमने ये फंक्शन भी बनाना है मूव एंड शो का। ठीक है, और हमने ये भी देखना है कि इसको आर्ग्यूमेंट्स में हम टावर1, टावर2, टावर3 किस तरह से पास करें। हम 1, 2, 3 नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल लिंक लिस्ट है, या यूं कर लें एक्चुअल स्टैक जो है वो हमारे पास एक लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में है, एरे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। ये चूंकि एरे इम्प्लीमेंटेशन में था इसलिए इन्होंने इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं। अच्छा, अब इस फंक्शन को ट्रांसलेट करना है हमने। इस फंक्शन को ट्रांसलेट करना है, इसको फिलहाल मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मुझे पॉइंटर्स पास करने हैं। और मैं चूंकि ओरिजिनल स्टैक को मॉडिफाई करना चाहूंगा इसलिए मैं इसको पॉइंटर टू अ पॉइंटर के तौर पे पास कर रहा हूं। कोई चीज ना क्लियर हो तो पूछ लीजिएगा। एन के कितनी नोड्स हमने मूव करनी है, कितनी डिस्क्स को मूव करना है। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि मूव एंड शो हमने मूव करनी है n नंबर ऑफ डिस्क्स, और n being the number of disks already present on tower 1। from tower 1 मूव करनी है to tower 3 using tower 2 as a interim या intermediate tower। ठीक है, अभी इसको भी, इस फंक्शन कॉल को भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अच्छा, if n is greater than 0 move and show n minus 1, और यहाँ पर हम कहते हैं A, C and D, ये ऐसे ही चले गए, और यहाँ पर C, B, A ये भी ठीक है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं एड्रेस ऑफ टावर 1
एड्रेस ऑफ टावर 2 और एड्रेस ऑफ टावर 3, ये हमने इसको पास कर दिए। यहां पर इंटीजर d इज इक्वल टू, हमने पॉप कराना है और इसको हमने ए से पॉप कराना है। ठीक है, ए जो हमारा पहला टावर है, ए से पॉप कराना है और इसको बी के ऊपर पुश करना है। तो बी के ऊपर पुश करना है और उसके बाद शो स्टेट का फंक्शन है, अभी वो हम ये फंक्शन अभी हम लिखेंगे। ठीक है, और मूव एंड शो को फिर दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर लेना है विद द डिफरेंट ऑर्डर सी बी एंड ए। ठीक हो गया। शो स्टेट क्या करेगा, शो द स्टेट ऑफ 3 टावर्स। ये फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, इसको हम बना लेते हैं। मूव एंड शो का फंक्शन है जो हम, जिसका प्रोटोटाइप हमने यहां पर बना दिया, और एक और फंक्शन है void show state। node a node static a, इसको हम तीनों पॉइंटर्स दे देंगे ताकि उसको हमें इसकी स्टेट प्रिंट कर दे, b एंड c। अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो आप मुझे किसी वक्त भी रोक के पूछ सकते हैं। तो ये शो स्टेट का फंक्शन हमने कॉल किया और शो स्टेट को हम पास कर रहे हैं ए बी एंड सी, तीनों टावर्स की स्टेट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो आपने पुश बी लिखा है, पुश के तो 2 आर्गुमेंट्स नहीं है, तो आपने सिर्फ बी लिखा हुआ है। हाँ सही कह रही हैं, पुश बी और इसको पुश करना है, जो वैल्यू पुश करनी है दैट इज डी, इंटीजर डी। ठीक है, शो स्टेट अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। शो स्टेट इस तरह से प्रॉब्लमेटिक है कि ये अज्यूम कर रहा है कि कोई ग्लोबल वेरिएबल्स है जिनको प्रिंट कराना है और हम इसको लोकल वेरिएबल्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 3 टावर्स है ना, ये ऑर्डर में प्रिंट हो जाएं, इसके लिए थोड़ा सा कुछ और इम्प्रोवाइजेशन करनी होगी। इनको यहां से कट कर लेते हैं और ऊपर ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे पास ग्लोबल हो गए 3 स्टैक्स, और शो स्टेट को हम फिलहाल वॉइड कर देते हैं। ठीक है, और शो स्टेट जो होगा इधर जहां पे कॉल हो रहा है ये भी वॉइड हो जाएगा, और यहाँ पे इसको भी हम वॉइड कर देते हैं। और अंदर क्या लिखना है इसके, हम करते हैं printf टावर 1, और उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा था ऊपर प्रिंट स्टैक का। प्रिंट स्टैक का फंक्शन कॉल कर लेते हैं और इसको हम टावर 1 पास कर देते हैं।
बाद हम टावर 2 प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद हम टावर 3 प्रिंट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट करें और मुझसे पूछ लें। ठीक है, मैसेजेस कुछ आ रहे हैं लेकिन मैं उनको चेक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। तो शो स्टेट के लिए हमने ये 3 बना लिए। ठीक है, और जो प्रिंट स्टैक का है वो आखिर में वो सारे नंबर्स को प्रिंट करता है और वो एक लिखता है स्टैक। तो ये जो स्टैक लिखता है इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ। वो सारे नंबर्स बस प्रिंट कर दे। और ये जो नंबर्स प्रिंट होना शुरू होंगे, ये नंबर्स प्रिंट होंगे फ्रॉम द टॉप। ठीक है, फ्रॉम द टॉप का मतलब ये कि स्टैक वैसे तो अगर हम लेफ्ट टू राइट प्रिंट देखें तो पहले टॉप एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट और फिर वो एंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको बिल्ड करूं और रन करूं। मैंने भी शायद इसको मेन में कॉल ही नहीं किया। मुझे इसको मेन में कॉल भी करना है। टावर ऑफ हनोई सॉल्विंग टावर ऑफ हनोई और इतने डिस्क्स %d डिस्क्स, और यहाँ पे एक मैं इंटीजर डिक्लेयर कर लूंगा नम डिस्क्स का। इंटीजर नम disks is equal to let's say 5। और यहाँ पे मैंने टावर ऑफ हनोई का फंक्शन कॉल किया और इसको मैंने num disks एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। इसको मैं बिल्ड करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, सॉल्विंग टावर ऑफ हनोई फॉर 5 डिस्क्स, टावर 1, टावर 2, टावर 3 इज एम्प्टी। अच्छा, थोड़ा सा इसको बेहतर प्रिंट करने के लिए एक मिनट, ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पे \n 2 दफ़ा दे देते हैं और जब हम शो स्टेट करेंगे टावर 1, टावर 2, टावर 3 हो गया प्रिंट। उसके बाद मैं प्रिंट f \n नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए ये भी कर देता हूँ। और ये मुख्तलिफ आइट्रेशंस हैं। एक मिनट, एक दफ़ा शो स्टेट में शुरू में भी कॉल कर लेता हूँ। शो स्टेट का फंक्शन जिस वक्त मैंने टावर ऑफ हनोई बना लिया तो मूव एंड शो से पहले मैं एक दफ़ा शो स्टेट कर लेता हूँ ताकि इनिशियल स्टेट भी मुझे पता चल जाए। इनिशियल स्टेट ऑफ द 3 टावर्स के बाद फिर मूव एंड शो कॉल होगा और ये रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता रहेगा और हम मुख्तलिफ स्टेट्स देख सकेंगे। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि इनिशियली, अच्छा इसमें अब क्या है कि 1 2 3 4 5, ये 5 डिस्क सबसे नीचे वाली है, सबसे बड़ी डिस्क है, और 1 सबसे छोटी डिस्क है, ये टॉप पे पड़ी हुई है। ठीक है, जिस तरह इनको अगर हम देखें कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 डिस्क हैं। ठीक है, तो हमने छोटी डिस्क को 1 कह दिया,
उससे बड़ी डिस्क को 2 कह दिया, उससे बड़ी को 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सबसे आखिरी डिस्क नंबर 5 है। तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। टावर 1 में सारी डिस्क्स पड़ी हैं, टॉप पे 1 है और बॉटम पे 5 है। टावर 2 और टावर 3 एम्प्टी हैं। ये वाली इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो हमने यहाँ पर इस फिगर में डिपिक्ट की हुई है। अच्छा उसके बाद क्या किया हमने, टॉप मोस्ट डिस्क उठाई, 1 को उठाया टावर 2 में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर 2 को उठाया और टावर 3 में डाल दिया। अगले स्टेप में 1 को टावर 2 से शिफ्ट किया और टावर 3 में 2 के ऊपर डाल दिया। उसके बाद टावर 1 से 3 को उठाया, टावर 2 में डाल दिया, टावर 2 खाली था। और उसके बाद क्या किया कि 1 को उठाया जो टावर 3 के टॉप पे था और उसको टावर 1 के टॉप के ऊपर डाल दिया, वो डिस्क नंबर 4 के ऊपर डिस्क नंबर 1 आ गई। उसके बाद क्या किया कि टावर 2 में बॉटम पे 3 पड़ा हुआ था, एक ही एलिमेंट था, उसके ऊपर हमने टावर 3 से वैल्यू उठा के डाल दी, 2 3 के ऊपर आ गया, टावर 3 एम्प्टी हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये एल्गोरिथम चल रहा है और कहीं पे ये जो कंडीशंस हमारी ये लिखी हुई हैं, यू कैन ओनली मूव 1 डिस्क एट अ टाइम, तो ये कंडीशन कहीं पे वायलेट नहीं हो रही। फॉर टेम्परेरी स्टोरेज अ थर्ड पोल में भी यूज्ड, ये हम कर रहे हैं। और यू कैन नॉट प्लेस अ डिस्क ऑफ लार्जर डायमीटर ऑन अ डिस्क ऑफ स्मॉलर डायमीटर, ये कंडीशन भी आप देखेंगे कहीं पे वायलेट नहीं हो रही। और जब ये एल्गोरिथम चलेगा इसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे क्योंकि इसके अंदर 5 डिस्क थी, ठीक है। तो आखिर में वो टावर 2 के अंदर सारी डिस्क्स आ गई हैं। तो वी हैव यूज्ड टावर 3 एज एन इंटरिम और आखिर में टावर 2 के अंदर सारी डिस्क्स आ गई हैं। टावर 1 से टावर 2 में सब कुछ शिफ्ट कर दिया और 3 को एज एन इंटरमीडिएट टावर यूज किया, ठीक है। तो ये टावर ऑफ हनोई की इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग स्टैक्स। अब इस मेन प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखें तो बेसिकली हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर 4 डिफरेंट स्टैक्स यूज़ किए। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक प्रिंट बाइनरी का फंक्शन कॉल किया है। प्रिंट बाइनरी एक स्टैक क्रिएट करता है, प्रिंट बाइनरी का फंक्शन एक स्टैक क्रिएट करता है, लोकल स्टैक है। जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये स्टैक खाली हो जाएगा, इसकी मेमोरी फ्री हो जाएगी। कैसे फ्री हो जाएगी, उसके लिए हमने जो पॉप का फंक्शन बनाया हुआ है, पॉप का फंक्शन वो जिस नोड को रिमूव करता है उसको साथ ही फ्री भी कर देता है, ठीक है। तो प्रिंट बाइनरी का फंक्शन वो एक लोकल स्टैक बना रहा है, स्टैक टॉप के नाम से यहाँ पर, और उसको यूज करने के बाद बाइनरी नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए यूज करने के बाद एम्प्टी कर देता है और वो मेमोरी क्लियर हो जाती है। फिर हमने एक और फंक्शन टावर ऑफ हनोई बनाया है। ये 3 ग्लोबल स्टैक्स यूज कर रहे हैं, ग्लोबली हमने डिक्लेयर किए स्टैक्स यहाँ पर, ठीक है। और इन स्टैक्स को यूज कर रहा है और उसके लिए एक रिकर्सिव एल्गोरिथम जो आप लोगों को रेफरेंसेस दिए हैं यहाँ पर, इसके अंदर ये पहला लिंक है विकी बुक्स का, ठीक है। यहाँ से ये एल्गोरिथम लिया है जो टावर ऑफ हनोई को सॉल्व करता है यूजिंग स्टैक्स एंड रिकर्जन, ठीक है। और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन गिवन है वो C++ की इम्प्लीमेंटेशन है और वो इंटीजर एरे को यूज करता है एज ए स्टैक। हाँ, यहाँ पे जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है वो लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक की, ठीक है। और आपके सामने हमने ये सारा कोड डेवलप किया है, कोड आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इस वीक के जो लैब है उसके अंदर मजीद कुछ आप लोगों को स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन या कुछ स्टैक की एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करना होगा।